सो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सिंगल स्पीड साइकिल लेने का सोच रहे हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप सिंगल स्पीड साइकिल लेने चले गए इस वीडियो को स्किप करके, तो भाई आपसे हो सकती है बहुत बड़ी गलती। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और आपको ये पता चलेगा इस वीडियो में कि सिंगल स्पीड में मल्टीपल वेराइटीज़ आती हैं, मतलब कैटेगरीज में साइकिल आते हैं। सो अगर आप ऐसे ही शॉप पे चले जाओगे लेने, तो शॉपकीपर आपको बताएगा नहीं और आपको कुछ एक्सपेंसिव साइकिल सिंगल स्पीड में पकड़ा सकता है, और क्या पता वो कल को आपके लिए बेनिफिट भी ना हो, आपके एरिया के अकॉर्डिंग बेनिफिट ना हो। सो इस वीडियो में हम प्रॉपर कवर करने वाले हैं कि अगर आपको सिंगल स्पीड साइकिल लेना है तो उसमें कौन सी कैटेगरी आपकी स्टेट के लिए बेटर रहेगी। सो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत छोटी वीडियो रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि सिंगल स्पीड होता क्या है। जिन लोगों को नहीं पता सिंगल स्पीड के बारे में, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जल्दी जल्दी क्लियर कर दूंगा। देखिए, सिंगल स्पीड साइकिल में ये होता है कि इसमें वो मल्टीपल चेन सेट नहीं मिलते, मतलब आप एक ही नॉर्मल स्पीड में साइकिल चला सकते हो। आपके आपके अंदर जितनी पावर होगी, आप जितनी पावर लगाओगे साइकिल के ऊपर, साइकिल उतना ही फास्ट चलने वाला है। बस इसमें ये फ़ायदा होता है कि ये हल्की साइकिल्स होती हैं, सस्ती भी रहती हैं। देन आपको यहाँ पर इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है अगर आप एक सिंगल स्पीड साइकिल ले रहे हो। इस वीडियो के अंदर हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे कि आपको एक नॉन गियर साइकिल और गियर साइकिल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मेन मोटो रहेगा कि अगर आप एक नॉन स्पीड साइकिल मतलब सिंगल स्पीड साइकिल ले रहे हो तो उसमें आपको कौन सा लेना है। उसमें भी कैटेगरी आती है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको 3 तरह की कैटेगरी के साइकिल्स मिलते हैं। एंड लास्ट में फ्रेंड्स मैं आपको कुछ 3 साइकिल रिकमेंड भी करने वाला हूँ, जो कि आपको ऑनलाइन आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे ही। और तीनों साइकिल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से उन 3 साइकिल्स को ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, कैटेगरी नंबर 1 में हमारे पास जो साइकिल आता है, इस साइकिल को हम बोलते हैं विदाउट सस्पेंशन। अब देखो, उसको विदाउट सस्पेंशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो सामने इसके फॉक लगा है उसके अंदर कोई एब्जॉर्बर नहीं होता है। एब्जॉर्बर मतलब अगर आप इसको कोई ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ करने लगे तो भाई ये ना आपके लिए इतना सूटेबल नहीं होगा। तो ये जो साइकिल डिज़ाइन होता है, ये डिज़ाइन होता है प्लेन एरियाज़ के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें, एमपी के कुछ सिटीज़ की बात करें, इसके बाद हम यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, ऐसे और कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपका जो एरिया है वो प्लेन है, ठीक है। मतलब मल्टी फ्लाईओवर्स की बात नहीं कर रहे, फ्लाईओवर्स के ऊपर ये साइकिल चल जाते हैं क्योंकि इतने हैवी नहीं होती, गियर साइकिल थोड़े से हैवी रहते हैं। तो इसके अंदर आपको जो सस्पेंशन रहेगा आगे वो नॉर्मल फॉक होगा, उसके अंदर कोई एब्जॉर्बर नहीं लगा होगा, तो इसका जो वेट होगा बहुत ज़्यादा लाइट होने वाला है। हाँ, इसके जो व्हील्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब एमटीबी टाइप रहेंगे, तो वो बेस्ट होने वाला है कि आप इसको थोड़ा सा मतलब अगर आपके सामने रोड थोड़ा ख़राब है तो आप इसको आराम से यूज़ कर पाओगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये साइकिल्स किन लोगों को लेना चाहिए। देखिए, अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है, 30, 40, 50, तो डेफिनेटली आप इन साइकिल की तरफ जा सकते हो। इसके आगे ना तो आपको सस्पेंशन मिलेगा, नॉर्मल फॉक रहेगा, तो आप इसको लंबी दूरी के लिए, मतलब अगर आप थोड़ा लॉन्ग रूट निकालना चाहते हो, लाइक संडे टू संडे जो राइड्स निकलती हैं, आप उनके साथ जाना चाहते हो, डेफिनेटली आप इस साइकिल के साथ आराम से जा सकते हो, क्योंकि प्लेन एरियाज़ के अंदर ये बहुत अच्छे से काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी में कौन सा सिंगल स्पीड साइकिल आता है। तो इसमें जो साइकिल रहने वाला है वो होता है बेसिकली एमटीबी। अब आप बोलोगे एमटीबी तो गियर वाला होता है। देखिए, एमटीबी में 2 तरह के साइकिल्स आते हैं, एक होता है गियर, एक होता है नॉन गियर। अब देखो, जो गियर वाला होता है उसमें तो पीछे गियर्स मिल जाते हैं, आगे सस्पेंशन मिल जाता है। अब इसी को आप उल्टा कर दो। उल्टा कहने का मतलब, जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, उसमें क्या होता है, आगे आपको सस्पेंशन मिलता है, प्रॉपर एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, और पीछे आपको बस गियर्स नहीं मिलेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल इसका अगर हम वेट की बात करें, जो हमारी कैटेगरी नंबर 1 थी उससे ये हल्का सा हैवी होता है। बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है वो बना ही कुछ इस तरह है कि आप इसको थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो आपको टायर्स मिलते हैं, प्रॉपरली ग्रिप वाले टायर्स मिलेंगे, एंड फ्रेम थोड़ा सा हैवी मिलेगा। हैवी कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेम, कि अगर आप इसको ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, राइट, तो आपका ये फ्रेम को कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए। आप इसको नॉर्मल रोड पे चला सकते हो, लेकिन आप इससे लॉन्ग रूट पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो थोड़ा थक जाओगे, क्योंकि हैवी होगा आपकी कैटेगरी नंबर 1 वाले साइकिल से, ठीक है। बाकी इसमें ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिगिनर हो, आप चाहते हो कि मुझे नॉन गियर साइकिल चाहिए, और एज ग्रुप की बात करूं कि कौन सी एज ग्रुप वालों को ये लेना चाहिए, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप
15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब इस वाले एज ग्रुप में आता है, तो डेफिनेटली आप इस साइकिल को ले सकते हो। एंड सेम ये वही आपका स्टेट के लिए कंफर्टेबल रहेगा। जैसे कि हम बात करें, आपका यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, देन आपका राजस्थान हो गया या महाराष्ट्र साइड हो गया, तो बेस्ट रहेगा ये साइकिल आपका, क्योंकि तो एम हो गया। सेकंड, आप थोड़ी सी ऑफ रोडिंग कर सकते हो। हाँ, आपको गियर्स का कंफर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर आपको सिंगल स्पीड मिल रही है, बट डेफिनेटली अगर आपका बजट बहुत लो है और आप चाहते हो कि नॉर्मल हमें साइकिल चलाना है, ज़्यादा हमें तामझाम नहीं करना, कोई गियर का झंझट नहीं करना, हमें बहुत कम साइकिलिंग करनी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साइकिलिंग बहुत कम करनी होती है, तो फिर गियर वाला साइकिल रखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हल्का सा उसका गियर खराब हो गया तो खर्चा हो जाएगा 3, 4, 500 का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 3। देखो, कैटेगरी नंबर 3 में जो हमारे पास साइकिल आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है पिछली वाली दोनों कैटेगरी से। देखो, अगर आप चाहते हो कि मुझे एकदम साइकिल बहुत ज़्यादा स्पीड में चले, गियर्स भी ना हो भाई, हल्का भी हो, आगे सस्पेंशन हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एंड ब्रेक्स वगैरह का कोई झंझट नहीं है, मतलब वी ब्रेक भी चल जाएंगे, डिस्को तब भी चल जाएगा, तो आपके पास जो थर्ड कैटेगरी आती है वो सब चीज़ों को मैच करेगी जो भी आपके मन में रिक्वायरमेंट चल रही है सिंगल स्पीड के लेकर। तो वो हमारी तीसरी कैटेगरी में आता है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में दो तरह के साइकिल्स आते हैं। एक के आगे होता है सस्पेंशन, ठीक है, जो कि प्रॉपर एक एमटीबी जैसा फील देता है, लेकिन उसके जो टायर्स होते हैं बहुत स्लिम होते हैं। एक होता है विदाउट सस्पेंशन, ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों का वेट वगैरह सेम ही रहता है, इतना तो कुछ हाई फाई वेट नहीं होता। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप विदाउट सस्पेंशन की तरफ ही जाएं, क्योंकि अगर आप एक हाइब्रिड साइकिल ले रहे हो तो वो साइकिल स्पीड तो उनकी वैसे ही फास्ट होती है, हल्के भी होते हैं, तो विद सस्पेंशन की तरफ जाने से अच्छा आप विदाउट सस्पेंशन ही जाओ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस होती है, क्यों डिफरेंट होता है ये साइकिल। सबसे पहले तो भाई फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इनका बहुत हल्का होता है। हाँ, थोड़ा सा प्राइस आपको दोनों कैटेगरी जो मैंने पहले बताई, कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2 से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, बट आपको मैं बता दूं गाइस, अगर आप थोड़े से हिली एरिया में भी हो तो आप इस साइकिल को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपको टायर्स मिलते हैं भाई, इनकी सबसे बड़ी जो लुक मिलती है वो टायर में होती है। टायर इनके बहुत स्लिम होते हैं, तो स्लिम होने के कारण जो इनका फ्रिक्शन होता है ना सड़क के साथ, रोड के साथ, बहुत कम हो जाता है, तो साइकिल ऑटोमेटिकली स्पीड बहुत ज़्यादा पकड़ लेता है। अगर आपके पास गियर साइकिल भी है, अगर आप रेस करके देखोगे ना, गियर प्लस हाइब्रिड, भाई हाइब्रिड ही जीतने वाला है। और अगर आपको इसके ऊपर वीडियो भी चाहिए ना लाइव, मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। हाँ, एंड जो इसमें ब्रेक्स मिलने वाले हैं गाइस, वो आपको वी ब्रेक्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक चाहिए, वैसे इतने ज़रूरी नहीं होते इन साइकिल के अंदर डिस्क ब्रेक, बट अगर आपको चाहिए भी तो आप डिस्क ब्रेक वाला साइकिल भी देख सकते हो, वो भी चलेगा। बट ओवरऑल मैं आपको साइकिल का लुक या डिज़ाइन या स्पीड की बात करूँ, ये दोनों कैटेगरी में नंबर 1 रहने वाला है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, मतलब 10,000 के अंडर ही होने वाला है साइकिल ये, लेकिन बट फिर भी ये साइकिल मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। हाँ, और यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता आप किस एज ग्रुप के हो, आप दोनों एज ग्रुप, जैसे कि अगर आप 15, 16, 17, 18, 19, 20 या 30, 40 जो भी क्या आप लाइक एज ग्रुप, आप डेफिनेटली साइकिल को बाय कर सकते हो, और आपके लिए डेली यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक, आई थिंक आपको मैंने जो पॉइंट्स बताई, तीनों कैटेगरीज बताई, आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब आप किसी भी शॉप में जाओगे तो आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग ध्यान से उन साइकिल को देखकर ले सकते हो। आपके आई थिंक आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे से कहीं गलती हो गई, मैं समझा नहीं अच्छे से, तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं उस गलती को नेक्स्ट टाइम सुधार पाऊँ। चलिए अब मैं आपको कुछ 3 साइकिल रिकमेंड करता हूँ जो कि मैंने ऑनलाइन देखे हैं, और आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ कि डेफिनेटली आप इन साइकिल की तरफ जा सकते हो। सो सबसे पहला जो हमारे पास साइकिल आता है डीकैथलॉन की तरफ से, माउंटेन बाइक रॉक राइडर SD10 वाइट कलर में। सो सबसे पहले आप ओवरऑल साइकिल की लुक देख लो, लुक बहुत ही प्रीमियम है, वाइट कलर में साइकिल आता है। बहुत ज़्यादा इस पर स्टिकर्स वगैरह नहीं लगे तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी साइकिल ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, तो वो देखने में कुछ ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं, बट ये प्रॉपर वाइट कलर में मिलने वाला तो बहुत ही देखने में तो बहुत सुंदर है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको टायर्स मिलता है, मतलब जो सबसे पहले टायर मिलता है वो तो एक MTB जैसा ही मिलेगा, मतलब ग्रिप वगैरह प्रॉपर रहेगी। इसके बाद फॉक चेक करो, ये है मतलब नॉर्मल फॉक, जिसे हम बोलते हैं यू शेप वाला फॉक, इसके अंदर कोई एब्जॉर्बर नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आप इसमें सिंगल स्पीड रहेगी। देन आपको इसमें जो ब्रेक्स मिलेंगे वी ब्रेक्स मिलेंगे। और यहाँ पर सर कोई मैटर नहीं करता कि आप एक डिस्क ब्रेक वाला साइकिल ले रहे हो या वी ब्रेक वाला, क्योंकि ये जो वी ब्रेक इन्होंने लगा रखे है ना, वैसे इन्होंने
डीकैथलॉन वाली, ये बहुत अच्छी कंपनी के वी ब्रेक्स हैं। तो ये टूटने वाले वी ब्रेक्स नहीं, और ये उतनी ही पावर से लगते हैं जितनी डिस्क ब्रेक लगता है। आई थिंक डिस्क ब्रेक से भी अच्छे लगते हैं, डिस्क ब्रेक भी उनके जो पैड्स होते हैं वो घिस जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन डीकैथलॉन की सबसे अच्छी बात ये कि इनके जो पैड्स वगैरह ये यूज़ करते हैं साइकिल्स के अंदर, मटेरियल ये बहुत ही हाई क्वालिटी का रहता है। सो इसके बाद बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर आपने देख लिया, तो आप इस साइकिल को ऑर्डर कर सकते हो। प्राइस मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, 5,999 रुपीज़, मतलब 6,000 के अंदर आपको ये साइकिल मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, डीकैथलॉन वाले आपको EMI फैसिलिटी भी देते हैं, तो आप इनकी EMI फैसिलिटी भी यूज़ कर सकते हो, मतलब 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। उसके बाद भाई ओवरऑल साइकिल बहुत ही ऑसम है, बाकी आप इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो, रिव्यू भी ऑसम है। और डीकैथलॉन की सबसे अच्छी बात है कि ये आपको हर सिटी या हर स्टेट के अंदर मिल ही जाएगा। नहीं मिलता तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है decathlon.in, उससे ऑर्डर भी कर सकते हो। सो सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आता था MTB साइकिल विद सस्पेंशन। तो ये वेस्को कंपनी का एक साइकिल है जिसका प्राइस है 6,499 रुपीज़। तो प्राइस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें अमेज़ॉन पे, पहले इसका प्राइस चल रहा था 7,998 रुपीज़, लेकिन अभी इस पर कुछ लेस चल रही है, तो 6,499 रुपीज़ में चल रहा है। तो डेफिनेटली आप इस साइकिल की तरफ जा सकते हो। साइकिल काफ़ी कूल है, काफ़ी सारे लोगों की मैं रेटिंग पढ़ रहा था, रेटिंग भी एंड काफ़ी सही है। देखो ये इसकी ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं, वहाँ तो चलो फेक लगती है फ़ोटोज़ में, कोई समझ नहीं, ये इनकी कुछ ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं, तो लोगों ने काफ़ी अच्छी फीडबैक डाल रखी है। तो साइकिल का लुक काफ़ी ऑसम लगा मुझे। बाकी आप देख लो 3-4 कलर आपको साइकिल के अंदर मिल जाएंगे, वाइट मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, दैन नियॉन टाइप कलर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अब टायर्स भी काफ़ी सही है, प्रॉपर ग्रिप वाले टायर मिल रहे हैं यहाँ पर। और आई थिंक इसके 2 कलर आते हैं, ब्लू कलर में भी आता है, ठीक है, ओके डन। सो काफ़ी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा साइकिल है। देखो एक बंदे ने इस पर अपना कैरियर भी लगा लिया, तो हाँ डेफिनेटली साइकिल काफ़ी कूल है। डिस्क ब्रेक के साथ तो आपको मिलने वाला है, डबल डिस्क ब्रेक मिलेगी आगे और पीछे। तो बाकी ये मैन और वुमेन दोनों के लिए है। सो आप इसको यूनिसेक्स साइकिल आप आराम से कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इससे थोड़ा MTB, मतलब थोड़ा सा आप इसे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो साइकिल आता है वो हीरो स्प्रिंट की तरफ से अर्बन ट्रेल साइकिल आता है। तो ये एक हाइब्रिड साइकिल है, प्राइस थोड़ा सा हाई है बाकी सब साइकिल्स के मुकाबले। इसका साइकिल का जो प्राइस मिलेगा 9,410 रुपीज़ मिल जाएगा। बाकी EMI ऑप्शन अवेलेबल है, आप EMI के ऊपर ये साइकिल डेफिनेटली ले सकते हो। तो SBI, ICI देन एक्सिस के थ्रू आप इसको ले सकते हो डेबिट कार्ड के ऊपर। अगर क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो बहुत सारी बैंक अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। सो अब हम साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइकिल का जो ओवरऑल लुक है, स्ट्रक्चर है भाई बहुत ही कूल है। जैसे कि टायर्स हैं वो तो स्लिम मिलने वाले हैं, एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सही है। एंड कलर की बात करें तो आपको रेडिश कलर में मिलने वाला है, बहुत सुंदर रेडिश, वो जो स्पार्कल टाइप रेडिश होता है ना उसमें मिलने वाला है। बाकी सिंगल स्पीड रहेगा, आपको मिलने वाले हैं वी ब्रेक्स, ठीक है। डिस्क ब्रेक नहीं मिलते इसके अंदर, वी ब्रेक्स मिलेंगे। सो ठीक है, वी ब्रेक्स यार इन साइकिल्स के लिए सूटेबल होता है, तो बहुत ज़रूरी भी नहीं होता कि आपको डिस्क ब्रेक ही चाहिए। डिस्क ब्रेक नॉर्मली बेटर होता है जो हमारे MTB साइकिल्स होते हैं, ये वैसे भी हमारा हाइब्रिड है तो इसमें इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी आप इसको मेल लिखा है, बट अगर आप फीमेल हो डेफिनेटली साइकिल को यूज़ कर सकते हो, इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं होता। सो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स तीनों साइकिल आपने देख ली है, मैंने तीनों साइट्स आपको दिखा दी, आप कहाँ कहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। फर्स्ट साइट हमारे पास थी डीकैथलॉन की, देन हमारे पास रहेगी हीरो साइकिल की ऑफिशियल वेबसाइट, इसके बाद हमारे पास रहेगी अमेज़ॉन, जो कि हर किसी को पता है। सो तीनों साइकिल में से जो आपको लगता है, आप प्रॉपर सोचिए पहले कि आपको इन तीनों में से कौन सा साइकिल लेना चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आप किस सिटी से हो, आप अपनी सिटी को देखोगे, आपका सिटी प्रॉपर प्लेन है, वहाँ पर कुछ मतलब इंक्लाइन वाला रोड नहीं है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आप साइकिल विदाउट गियर ले सकते हो। तो डेफिनेटली आपकी एक अच्छी डील हो जाएगी अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद साइकिल लेते हो, क्योंकि देखो आपको एक आइडिया आ जाएगा, आपके सामने क्लियर विजन होगा कि मुझे कौन सा साइकिल लेना है। अगर आप कोई भी साइकिल लेते हो तो प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से आप लो, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। सो कोई भी साइकिल लेना है तो सबसे पहले आप कुछ 2-3 वीडियोस देख लो यूट्यूबर्स की, आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा सामने वाला कि नहीं सर आप ये ले लो, ये साइकिल बेस्ट। तो आपको खुद से पता होना चाहिए कि हमें कौन सा साइकिल लेना है। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि अगर आपको सिंगल स्पीड में साइकिल लेना है तो तीनों कैटेगरीज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी में साइकिल आते हैं। सो उसके बाद आप आराम से इन साइकिल्स को ले सकते हो, आपसे कोई गलती नहीं होने वाली।